हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दो आदमी को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में लेजर्ड यानी कि बड़ी छिपकली को पकड़ने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक आदमी अपना जाल बिछाकर एक छोटी छिपकली को पकड़ लेता है। तभी वो दूसरा आदमी वहाँ पर डेंजर जोन लिखा देख लेता है। इसका मतलब ये है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। अब वो साथी अपने साथी से कहता है कि ये जगह बहुत डेंजर है, इसलिए अब हम दोनों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब वो आदमी अपना बिछाया हुआ जाल निकालने के लिए जाता है, तभी उसे पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो आदमी उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है तो वह एक गड्ढे के पास पहुंच जाता है जहां से वही आवाज आ रही थी। तभी वो आदमी उस गड्ढे में से अपने साथी को निकलते हुए देखता है, लेकिन उसके साथी को पीछे से कोई खींच रहा था। इससे पहले कि वो अपने साथी की मदद कर पाता, वो बड़ा सा क्रीचर उसके साथी को अंदर खींच लेता है। क्रीचर को देखकर वो आदमी बहुत घबरा जाता है, इसलिए वह वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी घबराते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी जमीन में से उस क्रीचर का बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है और उस आदमी को पकड़ कर ले जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक क्लब में भाई बहन को देखते हैं जो कि वहाँ पर गाना गा रहे होते हैं। उन भाई बहनों में से भाई का नाम काव था। अब शो खत्म होते ही भाई अपनी बहन से कहता है कि हम लोग जितने भी पैसे कमा रहे हैं उनमें से आधे तो हमारे बॉस ही ले लेते हैं। इसीलिए अब काव फैसला कर चुका था कि अब वह गाना अकेले ही अपने दम पर गाएगा। ये दोनों यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस यहाँ आकर सभी लोगों को चेक करने लगती है कि कहीं किसी ने कोई नशा तो नहीं किया है। अब वो पुलिस वाले काव पर ही झूठा इल्जाम लगा देते हैं कि केवल तुम्ही ने नशा किया है। उन पुलिस वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैंने नशा नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं मानते और पुलिस वाले काव को पकड़ कर ले जाते हैं। काव का सारा शक अपने लीडर पे जाता है जिसके साथ काव काम किया करता था। काव को जमानत पर छोड़ दिया जाता है और काव ने वहाँ पर काम करना बंद कर दिया। अब ये दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी इनकी माँ की कॉल आती है। उनकी माँ उनसे कहती है कि तुम्हारे नाना की मौत हो चुकी है, इसीलिए वो दोनों अब गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए काव अपने नाना के साथ बचपन में बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। काव याद करता है कि कैसे उसके नाना उसे जमीन से पानी निकालना सिखा रहे थे ताकि गाँव वालों की जो पानी की समस्या है उसे वो सॉल्व कर सके। अब वो दोनों घर पहुँच जाते हैं और अपने पूरे परिवार से मिलते हैं। तभी उनके घर पर एक लड़की आती है जिसका नाम फोन था। और फोन काव के बचपन की फ्रेंड थी और फोन एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन चुकी थी। अब काव फोन से बात करता है, लेकिन फोन काव से बात नहीं करती क्योंकि काव अपने गांव 10 सालों के बाद आया था, इसलिए फोन काव से नाराज थी। अब हम लोगों को काव और फोन के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फोन के डैड काव के नाना को गिफ्ट में एक छिपकली दे रहे थे, लेकिन काव अपने नाना को ये कहकर उन छिपकलियों को छोड़ देता है कि हमें किसी को कैद करने का हक नहीं है। और इसी बातचीत के दौरान काव और फोन में दोस्ती हो जाती है। अब सीन चेंज हो जाता है और हम लोगों को वो दोनों आदमी दिखाए जाते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे और हम देखते हैं कि वो दोनों आदमी कैद होते हैं। दरअसल उस क्रीचर ने उन दोनों आदमियों को मारा नहीं था, बल्कि उन्हें कैद करके रखा हुआ था। तभी वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है जो कि बहुत बड़ा था और देखने में बहुत ही भयानक और अब वो क्रीचर उन दोनों आदमियों को खा जाता है। हम लोगों को काव को दिखाया जाता है जो कि फोन की वीडियो देख रहा होता है, जिसमें फोन एक मुकाबला रखती है। वो कहती है कि जो सबसे पहले मेरे गांव में पानी निकालेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और इनाम के तौर पर बहुत पैसा होगा। और जब ये बात काव अपनी बहन से कहता है तो उसकी बहन कहती है कि इस मुकाबले में हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। अब काव अपने बचपन के दोस्त को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। अब ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर फोन ने मुकाबला रखा हुआ था। वहाँ पर और भी बहुत सारे ग्रुप आए हुए थे। सभी ग्रुपों को एक एक नक्शा और एक एक फ्लेयर गन दी जाती है और उन लोगों को फ्लेयर गन का यूज तब करना था जब वो लोग पानी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तभी इस मुकाबले में एक अमीर लड़का भी आता है, वो भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था। अब वो अमीर लड़का फोन के पास जाता है ताकि वो भी इस मुकाबले में हिस्सा ले सके। अब फोन फ्लेयर गन चलाकर इस मुकाबले की शुरुआत कर देती है। अब सभी ग्रुप अलग अलग जगह पे जाकर पानी को खोजने लगते हैं। तभी दो आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ मूवी की शुरुआत में दिखाए गए दो आदमियों की बाइक डली हुई थी। वो दोनों आदमी उनकी बाइक उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो क्रीचर इनकी बाइक के साथ साथ जमीन में बहुत तेजी से भागने लगता है। देखकर वो दोनों आदमी बहुत डर जाते हैं, इसलिए वो लोग अपनी बाइक को घुमा लेते हैं। लेकिन वो क्रीचर इन दोनों आदमियों से बहुत चालाक था। वो उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है जिससे वो दोनों उस गड्ढे में जाके गिर जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि काव का ग्रुप पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी इन लोगों को जमीन पर प्लेट दिखाई देती है जो कि उल्टी रखी हुई थी। प्लेटें देखकर काव की बहन काव से पूछती है कि ये प्लेटें यहाँ पर क्या कर रही हैं और ये उल्टी क्यों रखी
रखी हुई हैं। तब काऊ कहता है कि ये पानी ढूंढने का प्राचीन तरीका है। और जब ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक और ग्रुप आता है। ग्रुप काऊ के ग्रुप से कहता है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जमीन में एक बहुत बड़ा क्रीचर रहता है, इसलिए इन प्लेटों को यहाँ पर उल्टा करके रखा हुआ है और इन प्लेटों पर मंत्र भी लिखा हुआ है। लेकिन काऊ के ग्रुप को उन लोगों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब शाम होने वाली थी, तभी काऊ को अपनी ही गाड़ी में उसके नाना द्वारा बनाया हुआ नक्शा मिलता है। उस नक्शे में एक निशान बना हुआ था। निशान को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो यहीं पर पानी होगा। उस नक्शे में ये चिन्ह पहाड़ के बगल में लगा हुआ था। अब वो लोग वहाँ पर अगली सुबह जाने का डिसाइड करते हैं। शाम होने की वजह से वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 लोग रुक जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रात बहुत हो चुकी थी और वो तीनों लोग वहीं पर आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी उन तीनों आदमियों में से एक आदमी उठकर बगल में जाता है। अब वो क्रीचर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उस आदमी का सर जाकर उन दोनों आदमियों के बीच में गिरता है। ये देखकर वो दोनों आदमी बहुत डर जाते हैं, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो क्रीचर उन दोनों आदमियों को भी देख लेता है और उन दोनों को भी वो मार देता है। जब अगली सुबह फोन को ये पता चलता है कि 3 लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं, ये सुनकर फोन बहुत घबरा जाती है और फोन अपने मैनेजर से मुकाबला बंद करने के लिए कहती है। अब वो मैनेजर उस अमीर लड़के को फोन करके कहता है कि मुकाबला बंद किया जा रहा है। अब वो अमीर लड़का गुस्से में कहता है कि मुकाबला बंद नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर फोन का मैनेजर फोन के पास जाता है। वह फोन से कहता है कि हम लोगों को मुकाबला बंद नहीं करना चाहिए, शायद वो तीनों लोग अपने घर चले गए होंगे। अब फोन मैनेजर की ये बात सुनकर मुकाबले को जारी रखती है, वह मुकाबले को बंद नहीं करती। अब हम देखते हैं कि काऊ की टीम वहाँ पहुँच गई थी जहाँ पर उन्होंने आने का डिसाइड किया था। वहाँ पर उन लोगों को एक गुफा मिलती है। वो तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर इन लोगों को एक गीली दीवार मिलती है। इसे देखकर काऊ कहता है कि हो ना हो इसके पीछे पानी है, इसीलिए ये गीली है। अब काऊ कहता है कि हमें इस दीवार को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये वही क्रीचर का घर था। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाती है और वो काऊ के दोस्त को खा जाती है। ये देखकर काऊ और काऊ की बहन बहुत डर जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों उस क्रीचर के बारे में सभी को बताने लगते हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी वो क्रीचर जमीन फाड़ कर एक आदमी पर अटैक कर देता है और उसे जमीन के अंदर ले जाता है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब जैसे तैसे करके वो अमीर लड़का और काऊ की बहन एक गाड़ी में आकर छिप जाते हैं, लेकिन वो मैनेजर बाहर ही खड़ा रहता है, जिससे वो क्रीचर उस मैनेजर को खा जाता है। वो क्रीचर फोन और काऊ को भी देख लेता है। वो दोनों क्रीचर से बचने के लिए भागने लगते हैं और वो क्रीचर उनका पीछा करने लगता है। फोन और काऊ अपनी जान बचाने के लिए एक गड्ढे में कूद जाते हैं। अब ये सब देखकर काऊ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है, जिससे वो क्रीचर ट्रक की ओर आने लगता है। अब वो दोनों ट्रक में ही छिप जाते हैं। जब वो क्रीचर ट्रक के पास आता है तो उसे ट्रक में कोई भी नहीं मिलता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फोन और काऊ को पता चलता है कि वो और कहीं नहीं उसी क्रीचर की गुफा में आके गिरी है। काऊ और फोन थोड़ा आगे जाते हैं तो उन दोनों को उसी क्रीचर के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। वहाँ पर काऊ को अपना दोस्त दिखाई देता है जो कि मरा नहीं था। उस क्रीचर ने उसे एक कवर में पैक करके रखा हुआ था। फोन और काऊ को वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि इसी तरह कवर में पैक थे। उस क्रीचर ने उन लोगों को पैक करके इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उस क्रीचर के बच्चे होने वाले थे, इसीलिए वह क्रीचर अपने बच्चों के लिए पहले से ही खाना जमा करके रख रही थी। इधर हम देखते हैं कि काऊ की बहन ट्रक से बाहर निकल कर देखती है तो वो क्रीचर तो ट्रक पर ही सो रहा होता है। काऊ की बहन चुपचाप उस ट्रक से निकलकर उस अमीर आदमी की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लेकिन जब वो अमीर आदमी ट्रक से बाहर निकलता है तो उससे कुछ आवाज हो जाती है, जिससे वो क्रीचर जाग जाती है और उस अमीर आदमी को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है। और हम देखते हैं कि वो क्रीचर उस आदमी पर भी उसी तरह का कवर चढ़ा देती है जैसा कि उसने बाकी लोगों पर चढ़ाया हुआ है। अब काऊ और फोन वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो गीली दीवार होती है। फोन कहती है कि इस दीवार के उस साइड पानी है और उस क्रीचर को पानी से शायद दिक्कत है, इसीलिए इसने उस दीवार को बंद करके रखा हुआ है। अब वो दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर फोन और काऊ को कुछ और लोग दिखाई देते हैं, लेकिन तभी वो क्रीचर बहुत स्पीड से वहाँ पर आ जाता है। क्रीचर उन सभी को शिकार बनाकर और फोन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर काऊ अपनी फ्लेयर गन को चला देता है। फ्लेयर गन की आवाज सुनकर वहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है। ये ग्रुप वही था जिसने पहले ही काऊ को उस क्रीचर के बारे में बताया था। अब वहाँ पर काऊ की बहन भी आ जाती है। वो लोग उस क्रीचर को मारने का एक प्लान बनाते हैं। वो लोग यहाँ पर बहुत जोर जोर से गाना गाने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वो क्रीचर अपनी गुफा से बाहर निकल आता है और वो क्रीचर उन लोगों पर धारने लगता है। अभी सभी लोग उस क्रीचर को चारों
तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वह क्रीचर अपनी गुफा में वापस चला जाता है। वो सभी लोग भी गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो सभी लोग फंसे हुए लोगों को एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उन सभी लोगों में वो अमीर लड़का नहीं था। उस अमीर लड़के को ढूंढने के लिए फोन वापस से गुफा में चली जाती है और वो अमीर लड़का अपने साथ बम को लाया हुआ था। अब वो लोग उस बम को उस गीली दीवार में लगा देते हैं। काऊ बम का रिमोट लेकर फोन और उस अमीर लड़के को ढूंढने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन आखिर में फोन उस अमीर लड़के को ढूंढ ही लेती है। फोन और उस अमीर लड़के के सामने वो क्रीचर आ जाता है। क्रीचर को देखकर वो अमीर लड़का फोन को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले कि वो क्रीचर फोन पर हमला करती वहाँ पर काऊ पहुँच जाता है। उस क्रीचर पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। लेकिन वो क्रीचर बहुत ताकतवर था, इसलिए उसे कुल्हाड़ी से कुछ भी नहीं होता। वो क्रीचर फोन को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। वो क्रीचर फोन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी काऊ उसकी आंखों में फ्लेयर गन चला देता है, जिससे वो क्रीचर थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। और मौका देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों भागते भागते काऊ रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे बम ब्लास्ट हो जाता है। बम ब्लास्ट होने की वजह से दीवार टूट जाती है और पूरी गुफा में पानी भर जाता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो क्रीचर उसी में मारा जाता है। लेकिन फोन और काऊ बच जाते हैं, क्योंकि वह सही समय पर गुफा से बाहर निकल आए थे। अब हम देखते हैं कि जमीन में से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। पानी को देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो अमीर लड़का गड्ढे से बाहर आ रहा था और उसके हाथ में उस क्रीचर का अंडा था। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।